हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास के कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन, जिसमें कि आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को अगर पता है तो आपके लिए यह क्वेश्चन ही बेसिक हो जाएगा, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर ए है हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर बी है यशोधर मटवाल, ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यू.जे. हैनवुड, ऑप्शन नंबर डी है ई. गार्डनर। तो दोस्तों, उत्तराखंड में है जो है पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.जे. हैनवुड को। डब्ल्यू.जे. हैनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि डब्ल्यू.जे. हैनवुड ने किस वर्ष देवीधुरा चंपावत से महापाषाणकालीन पुरा अवशेषों की खोज की थी। सर, डब्ल्यू.जे. हैनवुड ने किस वर्ष देवीधुरा चंपावत से महापाषाणकालीन पुरा अवशेषों की खोज की थी, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर ए है 1855, ऑप्शन नंबर बी है 1856, ऑप्शन नंबर सी है 1857, ऑप्शन नंबर डी है 1858। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1856 में ही उत्तराखंड पुरातत्व के जनक कहे जाने वाले डब्ल्यू.जे. हैनवुड ने देवीधुरा चंपावत से पूरा महापाषाणकालीन पुरा अवशेषों की खोज की थी। और रही बात दोस्तों, इस जो देवीधुरा है यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देवीधुरा से ही वाले कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है बग्वाल मेला। यह बग्वाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है और यह मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है। इस मेले में इस मेले का जो मेन जो मुख्य आकर्षण है वह है पाषाण युद्ध। इस देवीधुरा में क्या होता है? पाषाण युद्ध। दोस्तों, 2013 से पहले यह पाषाण युद्ध पत्थरों से हुआ करता था, लेकिन 2013 के बाद सरकार ने इस पाषाण युद्ध में पत्थरों पर रोक लगा करके अब 2013 के बाद से क्या फूलों से होता है। और इसी देवीधुरा में है दोस्तों वाराही देवी का मंदिर। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि वाराही देवी का मंदिर कहाँ स्थित है और किस जिले में स्थित है। तो वाराही देवी मंदिर देवीधुरा चंपावत में स्थित है। तो दोस्तों, ये हो गई कुछ बेसिक जानकारी। आइए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों, कुछ स्थान दिए गए हैं, उन स्थानों को आपने वह स्थान किस जिले से संबंधित है उसको उनसे मैच करना है। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए है लाखू उदियार, बी है बनकोट, सी है हुडली, डी है गोरखा उदियार। तो जो आपका लाखू उदियार है, ए है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है दोस्तों। बनकोट है आपका पिथौरागढ़ में, हुडली है आपका परोला उत्तरकाशी में, और गोरखा उदियार है चमोली में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो रहा है ए का 3, 4, 2, 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 2, 1। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर प्रसिद्ध है वह किस आदि जाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है किरात, ऑप्शन नंबर बी है नाग, ऑप्शन नंबर सी है यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है गंधर्व। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि
अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर जो प्रसिद्ध है वह है यक्षों के लिए। यक्षों ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक लाखों उडियार किस नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कर लिया है क्वेश्चन में कि लाखों उडियार किस जनपद में है, तो लाखों उडियार है अल्मोड़ा जनपद में। और यही क्वेश्चन बन रहा है कि लाखों उडियार किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोसी, ऑप्शन नंबर बी है गोला, ऑप्शन नंबर सी है सुयाल, ऑप्शन नंबर डी है गंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुयाल, क्योंकि ऐतिहासिक स्थल लाखों उडियार सुयाल नदी के तट पर है। बाड़े छीना अल्मोड़ा में यह स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महात्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ जो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है किसके द्वारा खोजी गई। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जामों में पूछा जा चुका है, जिसमें कि यह पूछा गया है कि महात्म संस्कृति से संबंध जो आकृतियाँ हैं द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से किसके द्वारा खोजी गई है। यह ऑप्शन नंबर 1 है यशोधर मठपाल, दूसरा है अस्मद कचोट, तीसरा है दयाराम साहनी, चौथा है रिवेट कार्नक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिवेट कार्नक। रिवेट कार्नक ने ही द्वाराहाट अल्मोड़ा से ही चंद्रेश्वर मंदिर से इन महात्म संस्कृति यानी जिसे हम ककमाक्स भी कहते हैं उनकी खोज सर्वप्रथम की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्वारखिया उडियार किसके द्वारा खोजा गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि ग्वारखिया उडियार को मतलब प्रसिद्धि किसने दिलाई। तो जिसमें कि आप ऑप्शन नंबर ए है राकेश भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है यशवंत कठोच, ऑप्शन नंबर सी है फॉरेस्टर महोदय, ऑप्शन नंबर डी है हैनवुड। तो दोस्तों ग्वारखिया उडियार को जो खोजा है वह खोजा गया है राकेश भट्ट जी द्वारा। राकेश भट्ट जी ने ही ग्वारखिया उडियार को प्रसिद्धि दिलाई थी। दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 5.2 किलो का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्थान से 5.2 किलो का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है लाखों उडियार, ऑप्शन नंबर बी है मलारी गांव, ऑप्शन नंबर सी है पेटसाल, ऑप्शन नंबर डी है फलसीमा। दोस्तों इसका राइट आंसर है मलारी गांव। मलारी गांव जो कि आपके चमोली जनपद में स्थित है। और इस मलारी गांव का जो सर्वेक्षण किया था वह किया था गढ़वाल विश्वविद्यालय ने। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1983 और 2001 में, जिसमें इस स्थान से क्या हुआ था 5.2 किलो का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में किस स्थान से नीले और काले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। किस स्थान से नीले और काले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वनकोट, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी हुड़ोली, ऑप्शन नंबर डी फड़का नौली। तो दोस्तों काले और नीले रंग के जो शैलचित्र है वो हमें प्राप्त होते हैं हुड़ली जो कि प्रोला तहसील के अंतर्गत आता है और हुड़ली है उत्तरकाशी में। यमुना नदी घाटी के यमुना नदी की एक सहायक नदी है कमल नदी के तट पर यह हुड़ली बसा हुआ है, जहाँ से हमको काले और नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित पुरातत्व स्थल नौला जेनल गांव
या नोलाजेनोग्राम भी के समाधानों की खोज किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी है राकेश भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है यशोधर मठपाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल ने ही अल्मोड़ा में स्थित रामगंगा घाटी से जो पुरातत्व स्थल नोलाजेनोग्राम है वहीं से ही इन्होंने समाधानों की खोज की थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह आज का सेशन? आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें मैं आपको आज के लिए यह एक क्वेश्चन छोड़ के देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में लिख कर देना। क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए जो 38वां जो राष्ट्रीय खेल था उत्तराखंड में हुए हैं, इसका शुभ अंकर क्या था? 38वें खेल का शुभ अंकर क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में देना। आज के लिए धन्यवाद।